नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे वैक्यूम डिफ्यूज़न बॉन्डिंग के बारे में। जो वैक्यूम डिफ्यूज़न बॉन्डिंग है वो कैसे काम करती है, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होती हैं और कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। तो वैक्यूम डिफ्यूज़न बॉन्डिंग जो इसको ये नाम दिया गया है, वैक्यूम डिफ्यूज़न बॉन्डिंग का क्या मतलब है कि इसको एक तो वैक्यूम में किया जाता है, तो इसलिए वैक्यूम ये वर्ड लिया गया है। डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स। तो मूवमेंट ऑफ मटेरियल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो मटेरियल के मॉलिक्यूल हैं वो मूव करते हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस के अंदर, तो इसलिए इसको मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल यानी कि डिफ्यूज़न भी नाम दिया गया है। बॉन्डिंग यानी कि दो सरफेस आपस में वैक्यूम डिफ्यूज़न के थ्रू बॉन्डिंग बनाते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो इसलिए बॉन्डिंग नाम दिया गया है। तो वैक्यूम डिफ्यूज़न बॉन्डिंग देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए और हम इसको कैसे करते हैं। तो जो वैक्यूम डिफ्यूज़न बॉन्डिंग है ये एक सॉलिड स्टेट टेक्निक है। सॉलिड स्टेट टेक्निक यानी कि जो बॉडी होती है हमें पिघलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो सॉलिड स्टेट के अंदर ही जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं और आपस में वो ज्वाइन हो जाते हैं। तो इसके थ्रू हम कंपोजिट बना सकते हैं, मेटल के डिफरेंट प्लेट्स को जोड़ सकते हैं, मेटल के अंदर वायर्स को जोड़ सकते हैं, तो डिफरेंट तरह के हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट डिफ्यूजन इसको नाम दिया गया है, जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, यानी कि सॉलिड स्टेट के अंदर ही जो मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो होती है। इसके अंदर क्या होता है, देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि दो सरफेस आपस में जुड़ते कैसे हैं। देखिए कोई भी सरफेस है उसके ऊपर उसके अंदर क्या होती हैं, पीक और वैलीज होती हैं। अगर उसके सरफेस की बात करें तो सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, उसके ऊपर जो कुछ पीक और वैलीज होती हैं। तो इस तरह के आप दो सरफेस चुन लेते हैं जिनके अंदर ज़्यादा पीक एंड वैली है, और इसी तरह से ये फर्स्ट सरफेस है, मान लीजिए आप माइक्रो स्ट्रक्चर इसका देखते हैं अगर इसके सरफेस का तो ये है। इसी तरह से आप दूसरा चुनते हैं तो एक ये है, तो ये सेकंड सरफेस है। अब देखिए आप क्या करें, इसके ऊपर फोर्स लगा दें, इसके ऊपर काफ़ी फोर्स लगा दें और इनको थोड़ा जो सरफेस है इनको हीट भी कर दें ताकि ये आसानी से जुड़ जाएं। तो जैसे ही आप इसको हीट करेंगे और ऊपर से जब ये फोर्स लगाएंगे आप, तो फोर्स लगाएंगे तो ये दोनों की पीक एंड वैलीज हैं ये आपस में जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह से ये अच्छी तरह से एक जॉइंट बना लेंगी। और जब आप और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये आपस में जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। एक सरफेस के जो मॉलिक्यूल हैं दूसरे के अंदर जाएंगे, दूसरे के उसके पहले के अंदर जाएंगे, और एक बॉन्डिंग जो लेयर है, एक बॉन्डिंग उनके बीच में बन जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले जो इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आपको हाई प्रेशर चाहिए क्योंकि आपको हाई प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और फिर आपको चाहिए हाई टेम्परेचर। जो हाई प्रेशर है वो लगभग 350 से लेकर 700 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है, और जो टेम्परेचर है 1150 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस लगभग अप्रोक्सीमेटली आप लेते हैं। एक वैक्यूम चैम्बर चाहिए आपको, जो वैक्यूम चैम्बर है जहाँ पे वैक्यूम हो, तो वैक्यूम चैम्बर के अंदर इसको हम करेंगे। उसके बाद आपको प्री हीटेड प्रेसिंग टूल चाहिए। प्री हीटेड प्रेसिंग टूल यानी कि जो टूल्स हैं जिनके थ्रू आप प्रेस करेंगे वो प्री हीट होने चाहिए, यानी पहले ही आप उनको थोड़ा गर्म रखेंगे ताकि जो जॉइंट है आसानी से बन सके। और उसके बाद आपको क्या चाहिए, टाइम चाहिए, यानी कि प्रॉपर आपको टाइम चाहिए कि वो दोनों जो सरफेस है आपस में एक जॉइंट बना सके। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए यहाँ पे ये जो बाहर दिखाया गया है ये जो है ये है वैक्यूम चैम्बर। तो ये वैक्यूम चैम्बर है, इसकी रिक्वायरमेंट है हमें। तो वैक्यूम चैम्बर बनाया गया है जिसके अंदर वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर इस प्रोसेस को किया जाएगा। ये जो है प्री हीटेड टूल्स हैं। प्री हीटेड टूल्स यानी कि इनको पहले ही क्या किया गया है, प्री हीट किया गया है, ये भी और ये भी। जो ये ऊपर वाला टूल है ये अप और डाउन मोशन करेगा, यानी कि इसके थ्रू आप प्रेशर को अप्लाई करेंगे। तो हाई प्रेशर आप अप्लाई करेंगे इसके थ्रू। यहाँ पे जो प्री हीटेड टूल है ये फिक्स है, तो एक जगह पे ये फिक्स रहेगा, तो ये फिक्स्ड है तो फिक्स रहेगा। इसके ऊपर जो हमें जो जॉइंट बनाना है, यानी कि दो सरफेस या दो से ज़्यादा सरफेस के बीच में जॉइंट बनाना है, तो इसके ऊपर आप उसको रखेंगे। तो हाई टेम्परेचर क्या करेंगे आप, इसके अंदर जो हमारे प्री हीटेड सरफेस जो टूल्स हैं उनके बीच में जो आप सरफेस रखेंगे जिनके जॉइंट बनाने हैं उनको हाई टेम्परेचर पे रखेंगे, यानी कि आप उनको हीट करके रखेंगे। तो मान लीजिए एक आप प्लेट्स इस तरह की रखते हैं और एक वायर्स रखते हैं, तो इस तरह की वायर्स रखते हैं, फिर आप एक सरफेस रखते हैं और फिर एक वायर्स का जो ये वायर्स हैं, लंबी लंबी वायर्स हैं जो आपने रख दी। तो इस तरह से आप क्या बना लेंगे, एक कंपोजिट बना लेंगे, यानी कि वायर्स फिर ये जो प्लेट है फिर वायर फिर प्लेट इस तरह की। तो इनको हीटेड रखेंगे आप।
और हाई यहाँ से ये जो चैम्बर है यहाँ से आप वैक्यूम इसमें जनरेट करते रहेंगे, यानी कि वैक्यूम इसके अंदर क्रिएट करते रहेंगे। यहाँ पे कूलिंग सप्लाई भी दी गई है, जो कूलिंग वाटर है उसकी सप्लाई के लिए ये कूलिंग प्रोवाइड की गई है, ताकि देखिए इसके अंदर क्या है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आप काम करेंगे तो रिक्वायर्ड आपको टेम्परेचर बनाना ज़रूरी है। तो कूलिंग के लिए भी इसके अंदर प्रोविज़न दिया गया है, ये जो प्रोविज़न दिया गया है कूलिंग के लिए है। तो अब क्या होगा, आपने क्या किया, ये जो आपकी प्लेट्स हैं और जो वायर्स हैं आपने ये इसके अंदर अच्छी तरह से मैश कर दी। अब जो प्री हीटेड टूल है ये एकदम से उसको प्रेस करेगा, तो आहिस्ता 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 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। और जैसे ही ये प्रेशर लगाता रहेगा तो हमने जो ये प्रोसेस पढ़ी थी कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल होगी, यानी कि डिफ्यूजन हो जाएगा और एक जो सरफेस है दूसरे के साथ अच्छी तरह से जो बॉन्डिंग बना लेगा, और जब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा तो एक कंपोजिट प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इस तरह से जो वैक्यूम डिफ्यूजन बॉन्डिंग है वो काम करती है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।